यस हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सभी। जल्दी से आ जाएं, फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के जो हैं क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से आ जाओ, है ना। ठीक है हिमांशा, मैं देखता हूँ, मेरे पास हुई तो मैं कर दूंगा। मेरे पास हुई तो मैं कर दूंगा। ठीक है हिमांशा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की तो पीडीएफ भी मिल जाएगी शायद, मतलब वैसे गवर्नमेंट वाली पीडीएफ मिल जाएगी या नहीं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो एनसीईआरटी की तरह डाउनलोड हो ही जाएगी शायद। अच्छा, पुरानी वाली नहीं मिल रही, तुम ये कह रहे हो। पुराने वाली मैं देखता हूँ। ठीक है, कोई नहीं हिमांशा। हिमांशा, पूनम, प्रियंका, मनीष, देव, शशांक, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, मैं करवाता हूँ प्रोवाइड। तो आज के लिए बस ये क्या बोल गया मैं कह रहा हूँ आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए हमें करना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की सब्जेक्टिव शीट, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर हमें जो है वो सारा काम करना है जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जितनी भी आती है। शशांक, बहुत मुश्किल है, मैंने सोचा है बट बहुत मुश्किल है यार। अगर हो पाता तो डेफिनेटली। मेरे को पैसे किसको बुरे लगते हैं भाई। शशांक, बाकी उम्मीद कम रखो। अगर कहीं पे तुम्हें और कोई रिसोर्स दिख रहा है प्रैक्टिस बैच का तो बिल्कुल देख सकते हो। मैं कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहता इसके रिगार्डिंग, मेरी वजह से। हाँ, यहाँ पे भी बारिश हुई है, हरियाणा में भी भाई ओले ओले गिर रहे हैं। खत्म की जल्दी, अगली क्लास है। ठीक है भाई अच्छा, नहीं तो अगली वाली भी करनी है, खत्म करके क्या होएगा। चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो शुरू में जो अपनी एप्लीकेशन है वो किस चीज की है। शुरुआत की जो अपनी एप्लीकेशन है। सर केवीएस के आंसर की रिलीज नहीं हो रही है सर, कोई न्यूज है। जो गवर्नमेंट है, जीआईसी की बात कर रहा है हिमांशा। जो गवर्नमेंट एग्जाम है भाई उनमें हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। बाकी ये है कि जो आंसर की है और जो सारा प्रोसेस है वो हो जाएगा। केवीएस एनवीएस ईएमआरएस में तुम्हें इतनी समस्या लेने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा डिले होगा। हो जाएंगी चीजें। नहीं आ रही है कोई बात नहीं, आ जाएगी, टेंशन ना लो। ठीक है पीसिंग, अभी सच पूछो किसी के पास कोई अपडेट नहीं रहती है। अब वो जब आएगी तब आएगी। अभी हो सकता है थोड़े बोर्ड्स के पेपर आ रहे हैं, उनसे रिगार्डिंग वो थोड़ा बिजी हो, सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो अभी कोई अपडेट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं ना। शुरुआत की जो अपनी एप्लीकेशन है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज वाली हमारी क्या है एप्लीकेशन है। तो शुरुआत में हम फिजिकल क्वांटिटीज वाली एप्लीकेशन को पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये अपनी फिजिकल क्वांटिटी वाली एप्लीकेशन है। तो फिजिकल क्वांटिटी की जो एप्लीकेशन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने एकदम बढ़िया बढ़िया लेवल के ही क्वेश्चन उठाए हैं। इसके अंदर जो है मैंने कोई मतलब एकदम फुद्दू टाइप का क्वेश्चन नहीं उठाया है, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं। और सारे ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के उठाए हैं, ये भी मैं बता दूं। सारे ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ए काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट ए हाइट ऑफ 151 मीटर इफ द स्पीड ऑफ द काइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। हमारी जो काइट है, मान लो किसी पोजीशन पे यहां है, आसमान में यहां है, और वो हॉरिजॉन्टली किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है भाई इस तरफ। अगर मैं हॉरिजॉन्टली बात करूं तो वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। मान लिया ये अपना ग्राउंड है, ये अपना क्या है, ग्राउंड है। यहां से जो अपनी काइट की हाइट है वो हमें दी हुई है कितनी, 151.5 मीटर्स। ये अपने को हाइट दे रखी है, ठीक है। और जो हाइट, जो अपनी काइट है, मान लो यहाँ पे काइट की पोजीशन के मान ली, तो ये यहाँ पे जो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में आगे की तरफ हॉरिजॉन्टली, वो है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाउ फास्ट इज द स्ट्रिंग बीइंग लेट आउट। स्ट्रिंग जो है वो किस तरीके से बाहर निकाली जा रही है, क्योंकि स्ट्रिंग आगे बढ़ेगी जैसे जैसे काइट आगे जाएगी, तो जिस डोर से तुमने उसको पकड़ा हुआ है वो डोर भी लंबी होगी। तो वो पूछ रहा है कि वो डोर जो है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। When the kite is 250 meters away from the boy, कह रहा है कि काइट बॉय से कितनी दूर है, 250 मीटर अवे है। हु इज फ्लाइंग द काइट, जो काइट को उड़ा रहा है। इफ द हाइट ऑफ द बॉय इज 1.5 सेंटीमीटर, अगर जो बॉय है उसकी हाइट है वो 1.5 मीटर है। जब भी बॉय या कोई भी एलिवेशन या डिप्रेशन का क्वेश्चन और वहां पे उसको पॉइंट साइज ना एज्यूम किया जाए, यहाँ पे पॉइंट साइज एज्यूम नहीं करा है बॉय को हमने, बॉय की प्रॉपर हाइट दी है। तो अब बॉय की हाइट से तो ऊपर ही उड़ेगी हमारी जो काइट है।
मान लिया ये अपना बॉय है और ये 1.5 मीटर्स का बॉय है, मान लो बॉय को मान लेते हैं ए बी, ये अपना बॉय है। तो यहां से काइट उड़ रही है, ये वाली काइट उड़ रही है अपनी, बोलो हाँ या ना। ये वाली अपनी काइट उड़ रही है कि नहीं उड़ रही? तो माना शुरुआत में हमारी काइट यहां थी, और मान लो उड़ते 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 जो अपनी काइट है वो आगे चली गई होगी कहीं पे, मान लो यहां तक आ गई होगी, जो मैं कह रहा हूं। मान लिया मेरी काइट यहां तक आ गई, पूजा गुड इवनिंग। तो अब इन सारों को हमने नाम दे दिया। अब वो क्या कह रहा है कि अगर जो मेरी काइट है वो कितनी दूर है, 250 मीटर अवे है, ये वो मोमेंट दे दिया जिस मोमेंट पे तुम्हें बताना है। उस मोमेंट पे तुम्हें क्या देना है, बताना है कि जो अपना है वो कितना लेना है तुम्हें। ठीक है, अब देखो, अब यहां से अपने को रिलेशन बनाना पड़ेगा। अच्छा, इसको भी यहां से, इस हाइट को यहां से मैं ज्वाइन कर लेता हूं, इस हाइट को भी मैं यहां से ज्वाइन कर लेता हूं, ये हाइट भी मेरी 151 ही होगी, और इस लाइन को मैं यहां से ऐसे ज्वाइन कर देता हूं। एक बार इन सारों का हम नामकरण कर लेते हैं, फिर इनका रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो ए बी, मान लो ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है एफ, और ये पॉइंट है जी, ये। ठीक है भाई, अब सबसे पहली चीज तो तुम्हें ये समझनी है कि कौन सी चीज बढ़ रही है, कौन सी चीज तो बढ़ रही है, कौन सी चीज हमें निकालनी है, और क्या मुझे गिवन है। ये तीन चीजों का इसके अंदर क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी के हर सवाल में तुम्हें ये तीन चीज पता होनी चाहिए। क्या चीज तो, एक चीज का तो रेट तुम्हें इंक्रीज या डिक्रीज होता हुआ दिया हुआ मिलेगा, एक चीज का रेट उसने पूछा होगा, और एक उनके बीच में रिलेशन। अगर तुमने ये तीन चीजें पता कर ली तो सवाल खत्म। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मुझे क्या चीज बढ़ती हुई दे रखी है। देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है ये मेरा इंक्रीज होता जा रहा है, ये वाला डिस्टेंस जो है मेरा इंक्रीज होता जा रहा है। अगर ये वाला डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो क्या ये वाला डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा? ये नहीं होगा। बताओ, ये ए ई जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। सपोज मैंने ए ई को कह दिया एक्स, ठीक है, और उसके साथ साथ ये वाला डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, जो ए एफ डिस्टेंस है, सपोज इसको मैंने कह दिया वाई। ठीक है, ये एक्स मीटर मान लिया, मीटर में ही है सब कुछ, तो ये एक्स मीटर मान लिया, और ये मैंने वाई मीटर मान लिया। और ये वाला जो एफ ई डिस्टेंस है ये अपना कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि ये भी मेरा 1.5 मीटर है, तो ये मेरी 150 मीटर बच जाएगी एग्जैक्ट हाइट। ठीक है, अब मैं यहां से थोड़ा सा हम काम करूंगा, हम थोड़ा सा क्या करेंगे, काम करेंगे अपना। ठीक है, क्या काम करेंगे, थोड़ी सी चीजों को लिख देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, कंसिडर कंसिडर द इनिशियल पोजीशन ऑफ काइट, consider the initial position of kite be at k and final position of consideration, final position when the kite अपनी जब 250 मीटर दूर है, हमें उसी मोमेंट की बात करनी है ना। when kite is 250 मीटर away from buoy b f, ये पोजीशन मैंने मान ली f। ठीक है, assuming ए को मैंने मान लिया x मीटर, x मीटर में थोड़ा सा गैप दे दो ताकि xm ना लगे, एंड जो मेरा ए एफ है उसको मैंने मान लिया मेरा y मीटर्स। ठीक है, एंड जो मेरा एफ ई होगा, एफ ई मेरा आ जाएगा एफ जी माइनस का जी ई, जो कि मेरा आ जाएगा 151.5 मीटर, और माइनस में 1.5 मीटर, जो कि अपना कितना बन जाएगा, 150 मीटर बन जाएगा। बोलो हाँ है ना। अब क्या मैं तुम्हें ये कह सकता हूं, इट इज गिवन दैट जो अपना डी एक्स ओवर डी टी है, डी एक्स ओवर डी टी मुझे दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि ये एक्स ही तो इंक्रीज कर रहा है, ये एक्स बढ़ता जा रहा है, और जब रेट बढ़ रहा होता है, इंक्रीजिंग होता है, तो उस रेट को हम पॉजिटिव लेते हैं, उस रेट को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो डी एक्स ओवर डी टी दिया हुआ है, वी नीड टू फाइंड, हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड डी वाई ओवर डी टी, हमें डी वाई ओवर डी टी निकालना है। ये वाला चीज हमें देखनी है कि ये किस तेजी से बढ़ रही है। जो अपना वो क्या कह रहा था, हमें ये बताना है कि स्ट्रिंग कितनी तेजी से बाहर निकल रही है। तो स्ट्रिंग जो है वो क्या है, वाई से रिप्रेजेंट हो रही है, तो हमें देखना है डी वाई ओवर डी टी क्या होगा।
अब दो चीज पता लग गई, तीसरा इनके बीच का रिलेशन। अब रिलेशन कौन सा दिख रहा है बताओ? ये जो मैंने ब्लू किया हुआ है यहाँ पे, तुम्हें एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती हुई नहीं दिख रही है? बताओ, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनती दिख रही हुई है? दिख रही है कि, तो मैं क्या कहूंगा, ट्रायंगल जो अपनी ट्रायंगल है ए एफ ई, ट्रायंगल ए एफ ई इज राइट एंगल ट्रायंगल। जो अपनी ए एफ ई ट्रायंगल है वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड सेटिस्फाइज पाइथागोरस थ्योरम। सेटिस्फाइज पाइथागोरस थ्योरम। किसको सेटिस्फाई करती है? पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो जो पाइथागोरस थ्योरम है, देयरफॉर अपने को क्या मिल जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से ए एफ का स्क्वायर बराबर एफ ई का स्क्वायर और प्लस में ए ई का स्क्वायर, ये हो जाएगा। दिस इंप्लाइज ए एफ अपना कितना है? वाई, तो वाई का स्क्वायर हो गया। एफ ई अपना 150 है, तो 150 का स्क्वायर हो गया, और ए ई मेरा एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर हो गया। अब मैं क्या कर दूंगा? मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड्स। ये पूरा पूरा लिखना है, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग और विद रिस्पेक्ट टू पूरा लिखना है तुम्हें। तो ये अपना क्या बन जाएगा भाई? 2y dy ओवर डी टी। 150 के स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 आएगा, और प्लस में इसका हो जाएगा 2x dx ओवर डी टी, ये हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज जो अपनी dy ओवर डी टी बनेगी वो क्या बन जाएगा? 2x ओवर 2y। 2y जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, और ये बन जाएगा dx ओवर dt, तो 2 से 2 कट जाएगा। दिस इंप्लाइज जो मेरा dy ओवर dt है वो मेरा क्या बन जाएगा? x ओवर y dx ओवर dt, ये बन जाएगा। यही तो मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब व्हेन, हमें उस मोमेंट की बात करनी है व्हेन y इज इक्वल टू 250 मीटर। जब मेरा y 250 मीटर होगा, देन मैं क्या कहूंगा? y का स्क्वायर इज इक्वल टू 150 का स्क्वायर तो फिक्स है, और प्लस में एक्स स्क्वायर जो है वो मेरे को क्या इंप्लाई करेगा? यहाँ पे मैं लिख दूंगा 250 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 150 का स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर ही लिख दूंगा। तो यहाँ से जो मेरा एक्स स्क्वायर है वो कितना है? क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी ना, एक्स की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से जब मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 625,000 माइनस का 225,000। तो जो मेरा एक्स स्क्वायर है वो पूरा पूरा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है, जो भी है 40,000 आ जाएगा। तो अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी हो जाएगी मेरी? 200 मीटर्स। x मेरा कितना होगा? 200 मीटर होगा। तो अब हम क्या कह देंगे? पुटिंग x y एंड dx ओवर dt इन 1 पहली इक्वेशन में रख देंगे। तो जो मेरा dy ओवर dt की वैल्यू है वो आ जाएगी 200, 250 नीचे आ जाएगा, और dx ओवर dt की वैल्यू अपने को कितनी दी थी? 10 दी थी, तो dx ओवर dt की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 10। ठीक है, इसको काट पीट लो, ये इससे कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, और 25 8 है 200। तो दिस इंप्लाइज मैं क्या कह दूंगा कि जो dy ओवर dt है मेरा वो कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कितना हो गया मेरा? 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। अपना जो लास्ट में है हम क्या लिख देंगे कि दिस इंप्लाइज स्पीड एट विच स्ट्रिंग इज, उस स्पीड का स्ट्रिंग इज रिलीज्ड, जिस स्पीड से स्ट्रिंग रिलीज हो रही है वो अपनी कितनी हो जाएगी? 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। बोलो समझ आया कि नहीं आया? बढ़िया सवाल था, मस्त सवाल था। बोलो हाँ या ना, क्लियर हुई बात? तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि दो मैन हैं, टू मैन ए एंड बी स्टार्ट विद वेलोसिटीज v। दोनों कितनी वेलोसिटी से शुरू कर रहे हैं? v वेलोसिटी से शुरू कर रहे हैं एट द सेम टाइम फ्रॉम द जंक्शन ऑफ टू रोड्स। दो रोड्स जहां पे मिलते हैं ना, वहां से वो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? चलना शुरू कर रहे हैं, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू ईच अदर। ठीक है, ठीक है, कहां से? फ्रॉम द
जंक्शन ऑफ टू रोड्स, ठीक है, एट इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू ईच अदर, इफ दे ट्रेवल बाय डिफरेंट रूट्स, अगर वो दोनों के दोनों डिफरेंट रोड से ट्रेवल करते हैं, फाइंड द रेट एट विच दे आर बीइंग सेपरेटेड, वो रेट बताओ जहां पे वो दोनों क्या होंगे, सेपरेट होंगे। समझ में आया सवाल? देखो, मान लो ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है मेरा, जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे अपना वो इंसान जो है ना वो खड़े हैं, और ये जो है ये अपना क्या है, दो रोड्स का जंक्शन है, यानी कि वो है जहां पे दो रोड्स आपस में क्या कर रहे हैं, अपने इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो है। समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ पे अपने क्या है, दो रोड्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि ए एंड बी स्टार्ट विद वेलोसिटीज वी, वो वी वेलोसिटी से चल रहे हैं। अब उन्होंने क्या करा, दोनों ने अलग अलग डायरेक्शन में चलना चालू कर दिया। मान लो ए तो इस तरफ चल के आ गया और बी इस तरफ चल के आ गया। अब देखो, जब वो धीरे धीरे चलते जाएंगे तो ये जो बीच का डिस्टेंस है उनका बड़ा होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा, बताओ? जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो बड़ा होता जाएगा, हाँ या ना? तो वो कह रहा है कि जो इनके बीच का ये डिस्टेंस है ना, ये कितनी स्पीड से बड़ा हो रहा है, तुम्हें यही कैलकुलेट करके बताना है। यानी कि मान लो ये वाला जो इनके बीच का डिस्टेंस है ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो यहां पे मान लो शुरू में वो यहाँ ए पोजीशन पे खड़े थे, और मान लो ए जो है, ए तो मत मानो क्योंकि ए तो वो इंसान का ही नाम है, तो आप मान लेते हैं, मान लो एम पोजीशन पे खड़े थे, ये वाली पोजीशन अपनी पी है और ये वाली पोजीशन अपनी क्यू है। यहां से तुम्हारा चल के कौन आ रहा है, ए आ रहा है, और यहां से तुम्हारा चल के कौन आ रहा है, बी आ रहा है। दोनों के दोनों वी वेलोसिटी से चल रहे हैं, ये वेलोसिटी भी वी है तुम्हारी, और ये वेलोसिटी भी अपनी क्या है, वी ही है। हमें क्या डिस्टेंस निकालना है, हमें जो पी क्यू लेंथ है ये किस स्पीड से चेंज कर रही है, अपने किस वेलोसिटी से चेंज कर रही है, ये जो इन दोनों के बीच का सेपरेशन है ये पी क्यू किस हिसाब से चेंज कर रहा है, ये कैलकुलेट करके बताना है। और किस मोमेंट पे बताना है, जब उन दोनों के रस्तों के बीच में कितना एंगल बने, 45 डिग्री बने, यानी कि जो ये बीच वाला एंगल है ये अपना 45 डिग्री होना चाहिए। ये उसने क्वेश्चन तुमसे पूछा है। मान लो ये अपन एक यहां से लाइन खींच दी है, ठीक है। अब जो ये पी क्यू डिस्टेंस है, सपोज मैंने इसको कुछ भी कह लो, पी क्यू डिस्टेंस को सपोज, अच्छा, ये वाली जो दोनों की दोनों है, ये पीएम और जो एम क्यू, दोनों ही किससे चेंज कर रही हैं, वी से चेंज कर रही हैं। तो चाहे एमपी को या एम क्यू को मैं दोनों को ही एक्स मान लो या एक को एक्स मान लो, क्योंकि एक ही ट्रायंगल का यूज करना है अपने को, दूसरी ट्रायंगल का यूज नहीं करना है। तो मैं तुम्हें क्या कहूं कि ये अपना हो गया मान लो एक्स, ये अपना क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, इसको मैंने बोल दिया एक्स, एमपी को मैंने बोल दिया एक्स, और इसको मैंने बोल दिया वाई, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, क्या ये दोनों के दोनों एमपी और एमक्यू बराबर नहीं होंगी? एमपी और एमक्यू साइड्स दोनों के दोनों बराबर होनी चाहिए कि अलग अलग होनी चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि अगर दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं तो फिर डिस्टेंस भी सेम ही ट्रेवल करेंगे। अगर सेम स्पीड से चल रहे हैं तो दोनों डिस्टेंस सेम ट्रेवल करेंगे। तो एमपी और एमक्यू डिस्टेंस क्या होने चाहिए, हमारे सेम ही होने चाहिए। बोलो हाँ या ना, है ना? ये दोनों के दोनों अपने क्या होने चाहिए, सेम ही होने चाहिए। तो हम ये चीज मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है। सपोज सपोज बोथ men ट्रेवल्ड एक्स डिस्टेंस, दोनों के दोनों ने क्या डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, सो दैट जो अपनी एम पी है और जो अपनी एम क्यू है वो अपनी क्या आ जाए, वो अपनी एक्स आ जाए मान लो, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, एक्स यूनिट्स मान लो, क्योंकि उसने अपने को कुछ मीटर सेंटीमीटर तो दिया नहीं, तो इसको हमने क्या मान लिया, एक्स यूनिट्स मान लिया। तो दिस इंप्लाइज हम यहां से क्या कह देंगे कि जो डी एक्स ओवर डी टी है, जो एक्स के चेंज होने की स्पीड है वही तो मुझे वी दी हुई है, वी यूनिट्स पर, बस बी यूनिट से लिख दो। हमें पता नहीं आवर में है किलोमीटर में क्या है, तो हमने वी यूनिट से लिख दिया। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड हमें क्या निकालना है भाई, वी नीड टू फाइंड डी वाई ओवर डी टी, वेयर
वी हैव एज्यूम्ड, हमने क्या एज्यूम किया है, वी हैव एज्यूम्ड पी क्यू को हमने वाई यूनिट से एज्यूम कर लिया है। तो हमें डी हमें वो निकालना है। अब देखो, कोई भी एक ट्रायंगल का यूज करके हम यूज करेंगे। अब इसके अंदर हम सीधा सीधा सा समझ पा रहे हैं कि हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज करना पड़ेगा, उसी से हमारी बात बनेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करके ही अपनी क्या बनेगी, बात बनेगी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो है अपने को क्या चाहिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अपने को राइट एंगल्ड ट्रायंगल चाहिएगी। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए अपने को ये वाला जो था ना, ये परपेंडिकुलर ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। एम मान लो, इसको आर बोल लेते हैं। इसको 90 डिग्री का बना दो। ड्रॉ, हमने क्या ड्रॉ कर लिया, एम आर जो है वो मैंने ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर टू पी क्यू। एम आर जो है उसको पी क्यू के साथ हमने क्या ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है। अगर मैं इन दोनों को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं तो क्या तुम ये बात मानते हो, हाँ ये आइसोसेल्स ट्रायंगल ही है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि देन जो मेरी ट्रायंगल पी एम आर जो है वो मेरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, पी एम आर जो है वो मेरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी क्यू एम आर के। क्या ये दोनों की दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी, बोलो। क्या ये दोनों की दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट कह सकता हूं, है ना, क्योंकि एक तो ये दोनों की ये साइड बराबर हो गई। ठीक है। एक अपनी ये वाली साइड इक्वल हो गई दोनों में, और एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो ये आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो गई। ये किससे कॉन्ग्रुएंट हो गई, अपनी बाई आर एच एस। ये अपनी आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है। तो दिस इंप्लाइज मैं क्या कह सकता हूं कि इधर वाली का एंगल पी एम आर और इधर वाली का एंगल क्यू एम आर ये इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो ऊपर के एंगल है दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये दोनों के दोनों मेरे कितने हो जाएंगे, 45 डिग्री बाई 2, या इसको मैं ये लिखूं, या 45 बाई 2 ही लिख लो, 45 डिग्री बाई 2। ठीक है, 45 बाई 2 डिग्री इतना हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, ये मैंने काम इसीलिए किया है तो ताकि मेरे को इनके बीच में क्या मिल जाए, रिलेशन मिल जाए। इनके बीच में मेरे को क्या मिल जाए, रिलेशन। और दिया क्या हुआ है, मुझे ये एंगल दिया हुआ है, मुझे ये वाला एंगल पता है। इस एंगल की हेल्प से, इस एंगल की हेल्प से तुम्हें एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बनाना है। तो एंगल मुझे ये दिया हुआ है 45 बाई 2 डिग्री का, ये 45 बाई 2 डिग्री है। तो अब मैं क्या कहूंगा, नाउ इन ट्रायंगल पी एम आर, पी एम आर ट्रायंगल के अंदर अगर मैं देखूं, पी एम आर ट्रायंगल के अंदर ये मेरा परपेंडिकुलर है, क्योंकि इस साइड, इस एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस है, और ये मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, ये क्या है, मेरा हाइपोटेन्यूस है। तो मैं क्या निकालूंगा, एक्स और, अच्छा दूसरी बात जो अपनी पी आर है, ऑल्सो मैं यहां से क्या कहूंगा, ऑल्सो जो अपनी ये वाली साइड है पी आर जो है ये मेरी क्या हो जाएगी, वाई बाई 2 यूनिट्स हो जाएगी। राधे राधे अनुज, थैंक यू सो मच सर। क्या हो गया अनुज, थैंक यू किस चीज का, पी आर जो है, पी आर जो है वो अपना क्या हो जाएगा, वाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं उस ट्रायंगल के अंदर देखूं तो मैं क्या रेशो निकालूंगा, मैं ये रेशो निकालूंगा एमपी, एमपी अपॉन में पी आर, ये वाला रेशो निकालेंगे। एमपी या उल्टा निकाल लो, ये तुम्हें उल्टा लगेगा, इसको सीधा कर लो, ये उल्टा बना लो, पी आर बटा एमपी। तो पी आर इसके अंदर तुम्हारा परपेंडिकुलर बन रहा है, और एमपी जो तुम्हारा है वो हाइपोटेन्यूस बन रहा है। तो ये अपना क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन बन जाएगा, जो कि हो जाएगा साइन पाई बाई 8, या फिर साइन 45 बाई 2 डिग्री लिख देंगे। अब पी आर को तुम क्या मान के चले हो, वाई बाई 2, और एमपी को मान के चले हम एक्स, और साइन पाई बाई 8 की वैल्यू अब तुम्हें निकालनी पड़ेगी। क्या सीधी याद है, ओके ओके, ठीक है अनुज, नो इश्यूज। तो साइन पाई पाई बाई 8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तुम्हें पता है 1 माइनस का कोस थीटा जो होता है वो अपना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना। तो यहां पे हम थीटा को क्या मान लेंगे, पाई बाई 4 मान लेंगे। तो दिस इंप्लाइज जो अपना 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 है वो मेरा बन जाएगा 1 माइनस कोस पाई बाई 4। ठीक है। तो जो अपना 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 है ना भाई, वो हो जाएगा मेरा 1 माइनस का 1 बाई रूट 2। इसका हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं।
इसका रेशनलाइजेशन कर दें थोड़ा सा। जब मैं इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो हो जाएगा, पहले तो एलसीएम में ले लो, √2 - 1 अपॉन में √2। तो दिस इंप्लाइज जो मेरा साइन स्क्वायर π/8 है वो मेरा आ जाएगा √2 - 1 अपॉन में 2√2। ये हो जाएगा। ठीक है भाई, अब मैं क्या कर दूं, इसका रेशनलाइजेशन कर दूं। √2 से मल्टीप्लाई करा दो, √2 से डिवाइड करा दो, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से अगर मैं इसका डिवाइड करा दूंगा तो साइन स्क्वायर π/8 जो है वो अपना बन जाएगा 2 माइनस का √2 और नीचे आ जाएगा 4। यहां से जब मैं साइन π/8 निकालूंगा तो ये अपना क्या बन जाएगा, इसका जब हम रूट लेंगे, जब मैं इसका रूट लूंगा तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा मेरा पूरा का पूरा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा अपना 2 माइनस का √2 और पूरे के नीचे आ जाएगा 2। यही बनेगा। ब्रैकेट में डाल देंगे रिजेक्टेड नेगेटिव साइन। हमने नेगेटिव साइन को रिजेक्ट कर दिया एज थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था इसलिए मैंने साइन की नेगेटिव वैल्यू को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये अपना साइन π/8 आ गया, इसकी वैल्यू मैं यहां पे रख सकता हूं। ये हो जाएगी अपनी 2 माइनस का √2 और अपॉन में 2। ठीक है, तो अपना जो यहां से y/2 इंटू में x है वो अपना बन जाएगा ये 2 माइनस का √2 अपॉन में 2। तो 2 से 2 कट जाएगा। दिस इंप्लाई जो मेरा y है वो बन जाएगा x टाइम्स 2 माइनस का √2। अब मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूंगा, लिख देना। यहां से जो मेरा dy/dt है वो कितना आ जाएगा, dx/dt रूट में 2 माइनस √2। dx/dt की वैल्यू रख देंगे, तो dx/dt की वैल्यू कितनी थी भाई, v थी, v, तो इसकी जगह v रख देंगे, तो ये हो जाएगा रूट में 2 माइनस का √2 v यूनिट्स। ये अपना रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बोलो समझे या नहीं समझे? बढ़िया सवाल था ये भी। क्यों, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। टाइम बहुत लग गया, 2 सवालों ने आधा घंटा लगा दिया। हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द मेटल, approximate volume of metal in a hollow spherical shell whose internal and external radii are 3 cm and 3.0005 cm respectively। ये कह रहा है, तो अपने को अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम निकालना है होलो स्फेरिकल शेल का। ठीक है, और जिसकी इंटरनल और एक्सटर्नल जो रेडियाई हैं वो मुझे दे रखी है 3 और ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन दैट, ये किसका सवाल है, ये अपना अप्रोक्सीमेशन का सवाल है। ये अपना किसका क्वेश्चन है, ये अपना अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कहेंगे, गिवन दैट या एज्यूमिंग, गिवन दैट तो क्या, एज्यूमिंग छोटा आर जो है उसको 3 सेंटीमीटर मान लो, एंड जो बड़ा आर है उसको क्या मान लो, 3.0005 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑल्सो हम क्या लिखेंगे, ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल इज, अपना जो वॉल्यूम बनेगा स्फेरिकल शेल का वो क्या बनेगा, 4/3 पाई बड़े आर के क्यूब में से छोटा आर का क्यूब घटा देंगे, यही वॉल्यूम बनता है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज जो अपना v बनेगा वो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर यानी कि 3.0005 का क्यूब हो जाएगा, और माइनस में ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा। अब यहां पे अप्रोक्सीमेशन कब किस में काम आएगा, अप्रोक्सीमेशन मेरा इस चीज के अंदर काम आएगा, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटिंग 3.0005 का होल क्यूब यूजिंग अप्रोक्सीमेशंस। याद है कि भूल गए, अप्रोक्सीमेशंस के मैंने क्वेश्चन कराए थे, मेरे को उम्मीद है ध्यान होंगे, यूजिंग अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, हियर जो मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स बन रहा है, पहले तो एफ एक्स देखो क्या काम कर रहा है, एफ एक्स मेरा काम कर रहा है एक्स क्यूब, एफ एक्स मेरा क्या काम कर रहा है, एक्स क्यूब काम कर रहा है, फंक्शन का क्यूब कर रहे हो। जो x है वो क्या बन रहा है, मेरा 3 बन रहा है, और जो मेरा डेल x है वो मेरा क्या बन रहा है, 0.0005 ये बन रहा है। हमें क्या निकालना है, हमें डेल y निकालना है ना। हम लिखेंगे वी नो दैट जो डेल y होता है अपना, वी नो दैट जो अपना डेल y होता है वो अपना क्या बनेगा, डेल y वो बनेगा f डैश एक्स
इंटू में डेल एक्स, ये बनता है अपना, यही बनता है। तो अब हम लिखेंगे कि नाउ जो अपना एफ डैश एक्स आएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, वो आएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज जो अपना डेल वाई बनेगा वो अपना क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर, और इनटू में जो अपना डेल एक्स है, डेल एक्स आ जाएगा अपना 0.0005, ये आ जाएगा। हमें किसके ऊपर निकालना है, हमें निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो जो मेरा डेल वाई बनेगा वो बनेगा 3 इंटू में 3 का स्क्वायर, इंटू में इसको मैं क्या लिख लेता हूँ 5 ओवर 1 2 3 4, ये लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा कितना 27 की 5 से गुना कराओ, 27 की 5 से गुना कराएंगे तो 135 हो जाएगा, अपॉन में 1 2 3 4, ये हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज जो मेरा डेल वाई है वो कितना हो जाएगा 0.0135, ये मेरा डेल वाई हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर जो अपना 3.0005 का होल क्यूब बनेगा वो अपना क्या बन जाएगा y प्लस डेल y। अब y अपना कितना है ये तो पता ही है तुम्हें, y क्या है 3 का क्यूब है, y तो अपने को पता ही है वो 3 का क्यूब है, और डेल y कितना है 0.0135 है। तो अपना ये कितना बन जाएगा 27 और प्लस में 0.0135, तो हमने इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल ली 27.0135, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे पुटिंग इन 1, तो जो अपना वॉल्यूम है वो अपना क्या बन जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू उसने बताई नहीं हुई है वैसे तो, ये अपनी हो जाएगी 22/7, जो v क्यूब है उसकी जगह रख दूंगा 27.0135 और माइनस का 27 हो जाएगा। तो ये अपना हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 गुना में ये अपना कितना आ जाएगा 0.135 ही आ जाएगा, ठीक है भाई। अब बताओ ये पॉइंट पॉइंट में कर लेंगे, पॉइंटों में आएगा इसका आंसर। अब ये तुम आगे अपना सोल्व करके जो भी इसका उत्तर आए वो निकाल लाना। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जितना भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा। कर लोगे इसका आंसर, आगे बताओ हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा? अरे बोल दो, ठीक है। 0.0, ठीक है, तो एक जीरो और लग जाएगी, 4 हो जाएगी। इसको आगे सोल्व कर देना। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये किसका क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि प्रूव दैट द कर्व्स टच ईच अदर। हमें क्या शो करना है कि ये दोनों के दोनों जो कर्व्स हैं ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। अच्छा, दो कर्व एक दूसरे को टच क्यों करेंगे ये बताना, कब करेंगे तुम्हें क्या लगता है? दो कर्व्स एक दूसरे को टच क्या करेंगे, यहाँ पे कंसेप्ट यूज कौन सा होगा तुम्हें क्या लगता है? दो कर्व्स जो हैं वो आपस में टच कब करेंगे, तुम्हें क्या लगता है कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे अपना यूज होगा? देखो, जिस भी पॉइंट के ऊपर, सबसे पहले तो पॉइंट की बात की जाए, सबसे पहले तो पॉइंट की बात की जाए, यहां पे जहां पे भी वो टच कर रहे हैं तो डिफरेंट टेंजेंट ना बने, टेंजेंट सेम ही बन जाए। टेंजेंट अगर सेम बन गया तो फिर वो जो अपने कर्व्स हैं वो अलग अलग टेंजेंट नहीं फॉर्म करेंगे, एक ही टेंजेंट फॉर्म करेंगे उस पॉइंट पर। अगर वो एक ही टेंजेंट फॉर्म करेंगे तो फिर अपना जो है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर एक ही टेंजेंट है तो वहां पे कट नहीं टच करेंगे, वहां पे कट नहीं क्या करेंगे, टच करेंगे। तो हमें यही शो करना है कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कॉमन टेंजेंट बनेगा। आप ये बात लिख देंगे, टू प्रूव दैट द टू कर्व्स टच ईच अदर देयर मस्ट बी, वी नीड टू शो, हमें क्या शो करना पड़ेगा, वी नीड टू शो दैट देयर विल बी कॉमन टेंजेंट। उन दोनों के पास क्या मिलेगा, देयर विल बी कॉमन टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अपना क्या बनेगा, एक कॉमन टेंजेंट बनेगा। तो हम कह सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, कॉमन टेंजेंट ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, गिवन दैट, हमें क्या दिया हुआ है भाई, एक्स वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूंगा, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है मुझे 8, इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 2।
यहां से जो मेरा y निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4/x। पुटिंग इसको पुट उट कर देंगे, पुटिंग इन 2। इसको सेकंड इक्वेशन में मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। जब इसको सेकंड इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 16/x² और इज इक्वल टू 8। जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 16 और इज इक्वल टू 8x² बन जाएगा। और ये अपना बन जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस का 8x² और प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये होल स्क्वायर ही बन रहा है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये मेरा क्या फॉर्म हो रहा है, होल स्क्वायर ही फॉर्म हो रहा है, इज इक्वल टू 0, है ना। x-4 का होल स्क्वायर ही फॉर्म हो रहा है। तो यहां से तो अपनी सिर्फ x की एक ही वैल्यू निकल के आई, 4, बहुत अच्छी बात है। अगर एक ही निकल के आए तो झंझट कम है, काम कम करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों पॉइंट्स के लिए करना पड़ता फिर। ठीक है, अब इस x को उठाओ, इस इक्वेशन को पुट इन 3 मान लो, या पुट इन 1 ही कर दो। पुटिंग इन 1, इसको उठा के 1 में पुट कर दो। क्या हो गया, x² कहाँ आएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, x² - 4 का होल स्क्वायर बनेगा भाई। सस्ते में नहीं निपटोगे, सस्ते में नहीं निपटोगे। तो x² की वैल्यू 4 आएगी, सही बात है। तो x की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, 2 एंड माइनस का 2। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल अनुज, सस्ते में नहीं निपट रहे हैं। मन जो चाहता है उसी की तरफ बॉडी भी एक्ट करने लग जाती है। मन चाह रहा था बस एक ही पॉइंट निकल जाए, तो एक ही निकाल दिया फिर मैंने। तो x की वैल्यू 2 और -2 आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, पुटिंग पुटिंग द वैल्यूज इन 1, इसको उठा के 1 में रख दो। तो x की वैल्यू अगर 2 में पुट कर दूंगा तो जो अपना y है वो अपना क्या हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2 ही आएगा। एंड व्हेन x इज इक्वल टू -2, तो -2 वैल्यू क्या इंप्लाई करेगी, 4/-2 यानी कि -2। देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएंगे अपने, 2 एंड 2 एंड -2 एंड -2, ये हो गए, ठीक है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स पे स्लोप ऑफ टेंजेंट्स निकालेंगे, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 से अगर मैं देखूं तो जो मेरा एक्स वाई है इज इक्वल टू 4 है। यहां से अगर मैं y निकालूंगा तो क्या आएगा, 4/x आएगा। दिस इंप्लाइज जो मेरा dy/dx आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आएगा वो आएगा माइनस का 4/x²। ठीक है। ऑल्सो जो दूसरे वाला था वो क्या था, x² + y² इज इक्वल टू, वो कितना दे रखा है, 8। यहां से अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, वो लाइन लिख देना, 2x प्लस का 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो मेरा dy/dx निकल के आएगा वो निकल के आएगा माइनस का x/y, ये निकल के आएगा, ठीक है। इसको सपोज मैंने कह दिया, यहीं पे मैं लिख दूंगा, इसको सपोज मैंने कह दिया m1 और इसको मैंने क्या लिख दिया, m2, वेयर m1 एंड m2 आर स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स। ये अपने क्या हो गए, स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स हो गए फॉर बोथ कर्व्स, दोनों के दोनों कर्व्स के लिए। अब मैं क्या लिखूंगा, एट 2, 2 m1 अपना कितना आएगा, माइनस का 4/2 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा, -1। और m2 कितना आएगा, माइनस का 2/2, ये भी -1। फिर मैं किस पे निकालूंगा, एट -2, -2। m1 कितना आएगा मेरा, माइनस का 4 में माइनस के 2 का स्क्वायर, ये भी मेरा -1 आएगा। और m2 कितना आएगा मेरा, माइनस में माइनस का 2/-2, ये भी मेरा -1 ही आएगा, ठीक है। अनुज एक क्लास अपनी लाइव देखनी शुरू कर रखो, और 1 या 2 क्लास अपनी रिकॉर्डेड शुरू से कवर करनी चालू कर दो, टाइमली पूरा हो जाएगा चीजें, ठीक है। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है। हाँ, ये क्लास 7:15 से होती है। तो देखो दोनों ही पॉइंट्स पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स है वो क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। हम क्या लिखेंगे, वी सी दैट एट बोथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, दोनों के दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के ऊपर, एट बोथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स
आर सेम, दैट इज दे हैव सेम टेंजेंट्स, उनके पास अपना क्या मिलेगा, सेम टेंजेंट्स मिलेगा, सो दे टच ईच अदर, टच ईच अदर, ये दोनों यहां पे क्या करेंगे, अपने 2,2 पे और -2,-2 पे दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है, इस तरीके से करना है। अगला सवाल, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स। इन दोनों कर्व्स के बीच में तुम्हें क्या निकालना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब ये बात तुम्हें अच्छे से पता ही होगी कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है। एंगल ऑफ मतलब जो उन दोनों के टेंजेंट्स के बीच में एंगल आता है, वही एंगल अपना क्या होता है, इन दोनों का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है। सेम काम है स्लोप निकालने तक का, स्लोप निकालने तक का काम एग्जैक्टली सेम है। उसके बाद तुम्हें टेन थीटा का फॉर्मूला लगाना है, क्या, m1 माइनस का m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। बोलो, अगर तुम कहो तो सर हम ये कर लेंगे, तो मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं। अगर ये तुम कहोगे ये क्वेश्चन मेरा हमारे लिए छोड़ दो, तो मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, नहीं कहो करा दो तो मैं करा देता हूं। सेम सवाल है, जैसे यहाँ पे हमने m1 और m2 निकाल लिए, यहाँ पे ये वाला m2 था, अच्छा ना, ठीक है, m1 और m2 निकाल लिए और इस फॉर्मूले में रख दिया, टेन थीटा आ जाएगा। बस यही काम करना है। अगर तुम कहोगे कर लेंगे तो कर लेना भाई, एक को सवाल खुद से। ठीक है, तो ये वाला खुद से कर लेना। ये वाला सवाल देखो, बढ़िया सवाल है, टेंजेंट्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि शो दैट द लाइन टचेस द कर्व एट द पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट्स द एक्सिस ऑफ वाई। सवाल समझ में आया? क्या कह रहा है कि हमें शो करना है कि जो ये लाइन है ना, ये हमारे इस कर्व को टच करती है। टच करने का मतलब ये लाइन इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है, मुझे ये शो करना है। ये लाइन इस कर्व के ऊपर क्या है, टेंजेंट है, मुझे ये शो करना है। वेयर द, कहां पे टेंजेंट है, कहां शो करना है, वेयर द कर्व इंटरसेक्ट्स द एक्सिस ऑफ वाई, कहां पे, जहां पे जो अपना एक कर्व है ये वाई एक्सिस को कट करे, यहां पे वाई एक्सिस को कट करे इस तरीके से। इस पॉइंट के ऊपर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मेरा टेंजेंट है वो ये ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है टेंजेंट। तो मुझे अगर मैं इतना शो कर दूं कि जो ये मेरा पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर अपना जो जो बनाया था मैंने गया, अगर मैं सिर्फ इतना शो कर दूं कि जो पॉइंट की मैं बात कर रहा था, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो मेरा आएगा वो इसके ही टेंजेंट के इक्वल आएगा। अगर इस पॉइंट पे दोनों का स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम आ जाता है, जो गिवन लाइन है और इसका जो टेंजेंट का स्लोप है वो सेम आ जाएगा, तो फिर वही टेंजेंट बनेगा जो वो लाइन थी, है ना। मुझे सिर्फ इतना शो करना है कि इस लाइन का जो स्लोप है वही स्लोप निकल के आएगा उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर वो टेंजेंट बनवाना चाह रहा है। बस ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है सर, जैसे वहां पे m1 इज इक्वल टू m2 था, यहाँ पे डिफरेंट होगा देन टेन थीटा, हाँ वही बात है शशांक। तो हम क्या शो करना चाहते हैं, हम यहाँ पे ये शो करना चाहते हैं, वी नीड टू शो, वी नीड टू शो दैट द गिवन लाइन is tangent to the curve at the asked point। जिस पॉइंट के ऊपर उसने हमसे पूछा है उस पॉइंट के ऊपर मुझे शो करना है कि ये मेरा क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा। ठीक है, हम लिखेंगे अब गिवन कर्व मुझे क्या दिया हुआ है, गिवन जो कर्व है, गिवन कर्व है y इज इक्वल टू बी ई रेज टू द पावर माइनस का एक्स बाई ए। ठीक है, अब हम क्या किस पॉइंट पे कह रहे हैं, वेयर द इट कर्व्स द एक्सिस ऑफ y। अब हम क्या कहेंगे, एट y एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर अपनी खास बात क्या होगी, x इज इक्वल टू जीरो होगा। वाई एक्सिस के ऊपर मेरा x क्या होगा, जीरो होगा। और अगर मैं x को यहाँ पे जीरो रख दूंगा तो जो मेरा y है वो क्या बन जाएगा, b इंटू में ई रेज टू द पावर माइनस का जीरो बाई ए, यानी कि b इंटू में ई रेज टू द पावर जीरो, यानी कि b इंटू में वन इज इक्वल टू b। तो जो अपना रिक्वायर्ड पॉइंट है जहां पे वो अपने से पूछ रहा है, जो अपना रिक्वायर्ड पॉइंट है जो वो हमसे पूछ रहा है, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, जीरो कोमा बी हो जाएगा। रिक्वायर्ड पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, जीरो कोमा बी। गुंजन चौधरी गुड इवनिंग। ठीक है, नाउ हम कहेंगे, नाउ द टेंजेंट
ऑफ द गिवन लाइन, या फिर पहले सिर्फ यही लिखो, नाउ द गिवन लाइन इज, जो हमारी गिवन लाइन है वो क्या है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इसका स्लोप निकालना है। अब इसका स्लोप कैसे निकालोगे, या तो इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ, या यहां से इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, ठीक है, या इसका क्या करके दिखाओ, डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, वहां से dy ओवर dx की वैल्यू निकाल लो, वो भी स्लोप निकल जाएगा, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहां से क्या कहूंगा, दिस इंप्लाइज y बाई बी जो है वो मेरा क्या बन जाएगा, माइनस का x बाई ए और प्लस का 1। तो दिस इंप्लाइज जो अपना y बनेगा वो हो जाएगा माइनस का b बाई ए एक्स और प्लस का b। ठीक है, यहां से हम क्या लिख देंगे, कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड, द स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जो गिवन लाइन का स्लोप है इज माइनस का b ओवर ए। जो गिवन लाइन का स्लोप है वो अपना कितना हो जाएगा, माइनस का b ओवर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नाउ फ्रॉम द कर्व, अब हमें ये दिखाना है कि उस पॉइंट के ऊपर जो कर्व, क्या जो स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेगा वो भी माइनस बी बाई ए बनेगा। नाउ फ्रॉम द गिवन कर्व जो अपना y इज इक्वल टू बी इंटू में ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई ए है, दिस इंप्लाइज जो अपना dy ओवर dx बनेगा वो अपना कितना बनेगा भाई, b ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई ए, और माइनस एक्स बाई ए का माइनस का 1 बाई ए हो जाएगा। ठीक है, एट 0,b, 0,b पॉइंट के ऊपर जो dy ओवर dx बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस का b बाई ए और e रेज टू द पावर माइनस का 0 बाई ए, तो ये बन जाएगा माइनस का b बाई ए। ठीक है, therefore we see that the slope of tangent, at 0 comma b is same as that of given line, गिवन लाइन के साथ वो क्या है, सेम है। हेंस द गिवन लाइन is tangent to the given curve, यही मुझे प्रूव करना है कि उस पॉइंट के ऊपर वो जो अपनी गिवन लाइन है वो क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, दोनों का जो स्लोप है वो क्या आ गया, सेम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अपना शुरू होता है। यहाँ पे मैंने वो क्वेश्चन नहीं डाला कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर निकालनी है, वो क्वेश्चन मैंने नहीं डाला, वो मैंने तुम्हारी होमवर्क की शीट में तो डाल दिया, तो होमवर्क की शीट में से कर लेना, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना काफी बेसिक काम हो जाता है, इसलिए मैंने वो काम नहीं किया। ठीक है, वो वाला सवाल तुम खुद से कर लेना, मैंने जो अच्छे क्वेश्चन थे वो ऐड कर लिए। क्या कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन आर, हमें शो करना है कि ये अपना जो फंक्शन है ये पूरा का पूरा क्या है, इंक्रीजिंग है आर के अंदर। आर के अंदर इंक्रीजिंग होने का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे रियल लाइन के ऊपर, यानी कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के ऊपर जो अपना ये कर्व बनेगा, पूरे के पूरे जो अपनी क्या बनेगी, रियल लाइन बनेगी, उस पूरे के ऊपर जो अपने स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, यानी कि जो एफ डैश एक्स आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, या ग्रेटर देन 0 शो कर दें हम, पॉजिटिव रहेगा, तो अपना क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से सीधा ही हम क्या निकालेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो एफ डैश एक्स मेरा देखो कितना आएगा, 2x का हो जाएगा 2, कोट इनवर्स एक्स का कितना होगा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लोग का क्या होगा भाई, 1 ओवर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और फिर इसका डिफरेंशिएशन 1 ओवर एक्स स्क्वायर, रूट 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1 ओवर
2√1+x² और 1+x² का हो जाएगा 2x और माइनस में ये हो जाएगा 1। 2 से 2 तो कट जाएगा। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/1/1+x² माइनस, अच्छा कोट वाला माइनस रह गया, कोट का जो होगा वो माइनस का 1/1+x² होगा। ठीक है शशांक, कोट वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है धन्यवाद। 1/रूट में 1+x² माइनस का x, यहाँ पे हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो जब इसका तुम एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, रूट में 1+x², यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का रूट में 1+x², ये हो जाएगा। इसको अगर मैं देखूं तो ये इससे कैंसिल आउट कर रहा है विद माइनस साइन, विद माइनस साइन। तो दिस इंप्लाई जो मेरा एफ डैश एक्स बन रहा है वो मेरा बन रहा है 2 माइनस का 1/1+x² माइनस का 1/रूट में 1+x²। ठीक है, अब हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ठीक है ना, इसका ले लेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा देखो, इसका जो एलसीएम आएगा वो अपना आएगा 1+x²। एलसीएम अपना कितना आ जाएगा, 1+x², क्योंकि यहाँ पे 1+x² की पूरी पावर है और वहां पे 1+x² की आधी पावर है, तो पूरी वाली पावर आ जाएगी। जो मैं इसका एलसीएम लूंगा ये बन जाएगा 2 इंटू में 1+x², ये बन जाएगा माइनस का 1 और ये माइनस का रूट में 1+x²। ये रूट वाला क्यों आ गया यार, ये दिक्कत करेगा। ये यहाँ पे रूट क्यों आ रहा है, ये दिक्कत करेगा अपने को, ये रूट है, ये जो रूट वाली टर्म है ये समस्या करेगी हमें। वैसे इसका रूट हटा लेना चाहिए था, हमें जो है इसका रूट हटा लेना चाहिए था, बेटर रहते। रूट हटा लेते तो थोड़े बेटर रहते। चलो कोई नहीं, पढ़ा रहने दो, शायद आगे भी सोल्व हो ही जाएगा, इतनी कोई दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए। 2+2x² माइनस का 1 और माइनस का रूट में 1+x² और अपॉन में ये अपना कितना हो जाएगा, 1+x²। अब यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा। तो दिस इंप्लाई जो अपना एफ डैश एक्स है ये क्या बन रहा है, 1+2x² माइनस का रूट में 1+x² अपॉन में 1+x², ये हो जाएगा। तो अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखो जो ये 2x² है ना, इस 2x² को हम अलग अलग करके x² लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं। ठीक है, और ये अपना क्या बन जाएगा, 1+x²। अब इस x² को तो ऐसे ही रहने दो, प्लस में यहाँ पे जो रूट में 1+x² है इसको और कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे बन जाएगा अपना रूट में 1+x² और माइनस का 1 अपॉन में ये अपना क्या आ गया, अपॉन में आ गया 1+x²। अब देखो जरा ध्यान से मेरी बात, अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अगर मैं ध्यान से तुमसे कहूं कि जो मेरा x² है, नाउ हम क्या कहेंगे, नाउ x² जो है वो भी मेरा 0 या 0 से बड़ा है। रूट में जो मेरा 1+x² आएगा वो भी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही आएगा, 1 से छोटा भी नहीं आ सकता है कभी भी, क्योंकि 1 में जब x² को जोड़ोगे तो 1 से तो बड़ा ही रहेगा, 1 के बराबर भी हो सकता है। तो ये जो रूट है 1 या 1 से बड़ा रहेगा, है ना। ये 1 से 1 या 1 से बड़ा रहेगा, तो दिस इंप्लाइज जो अगर मैं इसमें से 1 और घटा दूंगा, जो ये ब्रैकेट वाली चीज है इसमें से और घटा दूंगा, तो ये वाली चीज बल्कि मेरी 0 या 0 से बड़ी रहेगी हमेशा, ये वाली चीज मेरी 0 या 0 से बड़ी रहेगी। और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ऑल्सो, जो मेरा 1+x² है वो भी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा। बोलो हाँ या ना। इन सारी चीजों को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं क्या कहूंगा कि हेंस जो मेरा एफ डैश एक्स है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों रहेगा, जब x की वैल्यू 0 लोगे ना तो देखो ये भी 0 और ये अपना यहाँ पे भी 0, तो 0 पे 0 बनेगा और बाकी सब पे पॉजिटिव बनेगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। दिस इंप्लाइज मैं क्या कह सकता हूं, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज increasing, this implies fx is increasing on r,
इसलिए जो मेरा फंक्शन है वो आर के ऊपर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो समझे या नहीं समझे। इस तरीके से करना है। सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन अपना ये है, शो दैट फॉर ए ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ए की वैल्यू वन या वन से बड़ी लूंगा तो मुझे ये शो करना है कि जो मेरा ये फंक्शन दिख रहा है इज डिक्रीजिंग इन आर। मुझे क्या शो करना है कि ये मेरा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग तब होगा जब इसका जो डेरिवेटिव बनेगा, इसका जो डेरिवेटिव बनेगा एफ डैश एक्स, वो मेरा क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो मुझे ये शो करना है कि जो इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल ही नहीं सकता, ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ही नहीं, है ना शशांक, ये मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ही नहीं भाई। तो अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा तो फिर कोई सेंस नहीं बनता इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलने का। हाँ ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ये तो आसान ही लग रहा है, वैसे करते हैं इसको। तो हम यहां से वही लिख देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स मेरा आ जाएगा रूट थ्री कोस एक्स, माइनस के कोस एक्स को मैं लिख दूंगा प्लस का साइन एक्स, का डेरिवेटिव ये हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का टू ए, और जो बी है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो। अब ये वाला जो फंक्शन है ना, ये पूरा का पूरा तुम्हें एक साथ लिखना पड़ेगा। ये वाला जो फंक्शन है इसको तुम्हें कंपाइल करना पड़ेगा। अब कंपाइल कैसे करते हैं, ए कोस एक्स प्लस का बी साइन एक्स जो होता है उसको कंपाइल करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड और उसी से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो जैसे मैं यहां पे निकालूं, अगर मैं यहां पे निकालूं तो रूट थ्री कोस एक्स लिख रखा है और वन साइन एक्स लिख रखा है। तो अगर मैं रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा, यानी कि रूट टू हो जाएगा, सॉरी टू हो जाएगा, रूट फोर हो जाएगा। अब यहाँ पे तो तुम्हें साफ साफ दिख ही रहा है कि भाई सर टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करोगे तो अपना जो है यहाँ पे साइन कोस का फॉर्मूला बन जाएगा। बट बाई चांस यहाँ पे मान लो यहाँ पे थ्री होता, यहाँ पे फोर होता, फिर क्या करते, फिर वही करते जो मैंने पीछे लिखा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको दो से गुना और दो से ही भाग करा लेता हूँ, रूट थ्री बाई टू कोस एक्स प्लस में वन बाई टू साइन एक्स ही बन जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का टू ए हो जाएगा। तो यहां से टू, इसको तो कोस एक्स ही रहने दो, इसको मैं लिख देता हूं साइन, साइन पाई बाई, साइन कितने पे देता है ये 60 डिग्री पे, साइन पाई बाई थ्री, और इसको मैं लिख देता हूं कोस पाई बाई थ्री इंटू में साइन एक्स और माइनस का टू ए हो जाएगा। ये अपना क्या बन गया, कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, है ना, कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, ये अपना बन जाएगा कोस ऑफ ए माइनस बी। तो कोस ऑफ ए माइनस बी ये बन गया, और माइनस का टू ए आ गया। टू को चाहो तो इसमें से कॉमन ले लो, टू भी पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है, यहां से मैं क्या ले सकता हूं, टू को भी कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं टू को कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा कोस ऑफ एक्स माइनस पाई बाई थ्री, और माइनस का ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे यार साइन ए कोस भी, कोस ए साइन भी, मैंने कल भी यही लफड़ा किया था, क्या हो गया है मुझको, साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है ठीक है ठीक है, साइन ऑफ, धड़ाधड़ मैसेज आ गए, साइन ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा। रीजनिंग सेम ही रहेगी, खैर मेरा आधा नंबर कट जाता है यहाँ पे। तो साइन ऑफ ए प्लस बी, इसका रीजन डाल देना ब्रैकेट में, ठीक है ठीक है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा। अब अगर हम यहां से देखें, हमें क्या कह रखा है, फोर, अब हम यहां से क्या कह सकते हैं कि फोर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अगर ए हमारा वन या वन से बड़ा है, ए अपना वन या वन से बड़ा है, हम यहां से क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज जो अपना साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई थ्री माइनस का ए, वन या वन से बड़ा नंबर अगर साइन में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा। वो क्या आएगा अपना, लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा, है ना, क्योंकि अगर मान लो ए टू है तुम्हारा और साइन वन से छोटा है तो नेगेटिव आएगा। अगर ए की वैल्यू भी वन है और साइन की भी वैल्यू वन है तो वो जीरो बनेगा। ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे, बिकॉज जो अपना साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई थ्री जो है वो अपना लेस देन इक्वल टू वन होता है हमेशा। साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई थ्री हमारा वन या वन से छोटा होगा, और ए जो है वो अपना वन या वन से बड़ा होगा, है ना। तो ये वाली चीज अपनी हमेशा नेगेटिव होगी। तो दिस इंप्लाइज में क्या कह दूंगा, जो मेरा एफ डैश एक्स है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो ही रहेगा।
जो अपना एफ डैश एक्स है वो अपना क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू जीरो ही रहेगा। समझ गए? अगर ये अपना लेस देन इक्वल टू जीरो रहेगा तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये हो जाएगा, सारे के सारे एक्स जो आर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए ये अपना क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो इस तरीके से करना है। आधा हमने काम कर लिया है, अब आधा जो है वो अपना कल करेंगे। ठीक है, कल अपना मैक्सिमम मिनिमा बचता है, इसके आगे का मैक्सिमम मिनिमा जो है वो अपना कल निपटा लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा के, अच्छा एक ये भी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कुछ फंक्शन क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालने का। वैसे तो ये इजी है, ये कल हो जाएगा। एक दो सवाल और हैं, तो कुछ ज्यादा सवाल नहीं है, तीन चार सवाल बचते हैं, ये आप कल करा लेंगे। ठीक है, ये अपना दो चार सवाल है, ये अपने कल कर लेंगे। और कोशिश रही तो कल ही अपना इंटीग्रल को भी शुरू करेंगे। इंटीग्रल में से तो बहुत ज्यादा डाउट रहेगा कि इंटीग्रल में से क्या कराऊं क्या ना कराऊं। ठीक है, क्या कराऊं क्या ना कराऊं ये देखना पड़ेगा। खैर, पर करेंगे उसको भी। तो आज इतना ही कर लो, होमवर्क की शीट ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां से प्रैक्टिस कर लो जितने भी करने। ये शीट भी अपलोडेड है ऑलरेडी, कल परसों ही कर दी थी मैंने, तो ये निपटा लो, बाकी कल देखते हैं। ठीक है, तो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू।